यह जो पुस्तक दिख रही है, इस पुस्तक का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। मैं आपको बता दूं कि आज जितने भी ये धर्म गुरु हैं, जिनकी कथाएं लाखों की तादाद में रोज़ाना सुनी जाती हैं, सारे के सारे जो विष्णु मत से मुताल्लिक़ हैं, राधा कृष्ण वगैरह क्या क्या, तो ये सारे लोग या अक्सर लोग इसी किताब से कथा कहते हैं। चाहे वो मर्द हों या औरत, गरचे इसी पुस्तक में औरत को मना भी किया गया है कथा कहने से, लेकिन फिर भी कहती है। सब कुछ चलता है, कमाई का ज़रिया है तो अब कौन देखता है। तो ये पुस्तक जो है श्रीमद् भागवत, इसमें ज़्यादा जो है पहला 2 भाग में यहाँ कर दिया है। हालांकि मेरे पास जो उर्दू में है वो एक ही भाग में है, तो खैर जितना भी हो, तो इसमें ज़्यादातर कृष्ण की ज़िंदगी को बताया गया है। पहले हिस्सा में बहुत सी कहानी इतिहास है, फिर दूसरे हिस्से में पूरा कृष्ण की ज़िंदगी को बताया है, और बहुत तफसील से, जितना और पुस्तकों में नहीं है। एक है ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसके अंदर भी है, लेकिन वो कुछ और कहानी है, ये कुछ और कहानी है। अब ये है कि कृष्ण जी अवतार लेकर के धरती पर आए हैं। अब आकर के कृष्ण ने क्या पैगाम दिया, सिर्फ वो पैगाम आप देख लें तो फिर आपको जो है बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि सारा खेल, अवतार का सारा खेल ब्राह्मणों का खुद का पैदा किया हुआ है। हिंदू धर्म के अंदर कुछ लोगों को कुछ क्या कि ये जो 3% ब्राह्मण हैं, ये सारे लोगों को ग़ुलाम बनाने के लिए इस तरह की कहानी गढ़े हैं। मैं आपको कृष्ण का पैगाम दिखा रहा हूँ, इससे आप समझ जाएंगे कि क्या खेल था और ब्राह्मणों ने इससे कौन सा फ़ायदा उठाया है। देखिए, इसमें सबसे पहले ये देखें, मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ूँगा, आप देख लेंगे। यहाँ लिखा है, अब कहाँ पे लिखा है वो अपने तौर पर देख लें, क्योंकि मैं किताब ही खोल के दिखा रहा हूँ, इसलिए ये ना देखें कि कहाँ पे है, नहीं है। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से, कोई दिल के अंदर ये ना हो, कोई इसी तरह की बात ना, एकदम खुल करके खुश दिली से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव है। ये कौन कह रहे हैं? कृष्ण जी कह रहे हैं। आप ऊपर देख सकते हैं, कहीं पे बात आ रही होगी, तो ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप देख सकते हैं, आँख फाड़ के देख सकते हैं। ये कृष्ण जी कह रहे हैं, नीचे से इसी की बात आ रही है। तो यहाँ कृष्ण जी ये बता रहे हैं कि जो शूद्र है और ये जो जिस जाति से थे, उसमें ये बात बता रहे हैं कि इसका काम जो है वो सेवा करना, ये शूद्र का काम है। अब देखें, मैं कुछ और दिखाता हूँ जिससे बात आपके सामने आ जाएगी। यहाँ देखें क्या लिखा है, नज़र आ रहा होगा, और सारा पोल इससे आपके सामने खुल जाएगा कि ये जो अवतार है, ये जो कृष्ण और इस तरह से राम के अवतार आप देखेंगे, ये ब्राह्मणों ने लोगों को ग़ुलाम बनाने के लिए इस तरह का काम किया। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कृष्ण जी कह रहे हैं, मुझे अपना ये, अगर आपको लगता है कृष्ण नहीं कह रहे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। यहाँ भी आप बड़ा करके देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। क्या कहा आप देखें यहाँ, मुझे अपना ये चतुर्भुज रूप, ये जो मेरा शरीर है, ये मेरा अपना शरीर भी ब्राह्मणों की अपेक्षा, ब्राह्मणों के मुकाबले में अधिक प्रिय नहीं है। यानी ये जो मेरा शरीर है, ये ब्राह्मणों से ज़्यादा प्यारा मुझे नहीं है, अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ मुझे, आम भाषा में अपनी जान से ज़्यादा प्यार ब्राह्मणों से है। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? लोगों से बता रहे हैं। आगे देखें, क्योंकि ब्राह्मण, यहाँ देखें कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेदमय है और मैं सर्वदेवमय। और आप जानते हैं हिंदू धर्म के, आप सुनेंगे यूट्यूब पर ही बड़े बड़े धर्मगुरु कहते हैं कि वेद में जो कुछ लिखा है
वही धर्म है। अगर इसके खिलाफ़ देवता भी कह रहे हैं तो देवता को तो हम मानेंगे, लेकिन देवता की बात नहीं मानेंगे। अगर वो धर्म के विरुद्ध कोई बात कर रहे हैं और उसमें बुद्ध की बात लाते हैं कि अगर, और बहुत सारी मिसालें हैं देवताओं की, आप धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो ऐसी 50 मिसालें आपको मिलेंगी कि कहीं किसी को बर्बाद करना है किसी इलाके को और वहाँ के लोग धर्म पर चल रहे हैं, तो वहाँ पे कभी विष्णु जाते हैं, कभी क्या कहते हैं सूर्य जाते हैं, कभी गणेश जाते हैं, और भी देवता जाते हैं, बृहस्पति जाते हैं, और ये जा कर के वहाँ गलत तालीम देते हैं, वहाँ के लोगों को गलत धर्म के विरुद्ध शिक्षा देते हैं और सारे लोग धर्म से हट जाते हैं, फिर उस इलाके को ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस तरह की बातें आपको 50 जगहों पे धर्म ग्रंथों के अंदर मिल जाएंगी। तो ये जो है, ये एक मिसाल दे करके बताया कि देखो ब्राह्मण जो है वो वेद के, ब्राह्मण जो है वेद में डूबा रहता है, या वेद जो है ब्राह्मणों में रहता है। क्योंकि हिंदू धर्म में आप जानते हैं कि वेद का पढ़ना सिर्फ ब्राह्मणों ही का, वेद पढ़ाना सिर्फ ब्राह्मणों ही के ज़िम्मे है, कोई दूसरा वेद किसी भी सूरत में नहीं पढ़ा सकता है। तो ये है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो ये तो देवता से भी और कृष्ण से भी और अवतार से भी, भगवान से भी ऊंचे हो गए हैं ब्राह्मण। आगे देखें, दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं। यानी जो बेवकूफ़ है वो ये नहीं समझता है कि ब्राह्मण की क्या औकात है, ब्राह्मण की मतलब ब्राह्मण का क्या रुतबा है, क्या स्थान है। ये जो बेवकूफ़ है, दुर्बुद्धि अकल जिसकी मारी गई है, पागल, उसको ये बात मालूम नहीं है। अगर मालूम होती तो फिर वो ब्राह्मणों की पूजा करता, ना कि इन मूर्तियों के अंदर कुछ तलाश करता। आगे है कि और गुणों में दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का है, जो कि उनका आत्मा ही ये तिरस्कार करते हैं। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये क्या चल रहा है। देखिए यहाँ लिखा है, और आगे भी बात है, तो मैं तो यहीं से पढ़ा ना कि इससे तो ख़तरनाक बात ऊपर है। यहाँ से देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय श्रुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पधारे। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोगों को पवित्र करते हैं, करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श, अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष, ये जो अंटीनाधारी लोग हैं, ये जो है क्या कहते हैं, कहाँ गया, कहाँ पर, संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं, देखते ही सारी चीज़ पवित्र हो जाती है। इसलिए शूद्रों को देखने से भी मना किया गया है कि कहीं वो भी न पवित्र हो जाए। यही नहीं, देखिए आगे लिखा है, यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है वो भी इन्हीं संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। अब देखिए कितनी बड़ी बात होगी, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है। यहाँ से आप देखें, यहाँ से आप पूरा यहाँ तक देखें क्या लिखा है कि देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है वो भी उन्हीं की दृष्टि से, ये जो अंटीनाधारी है इन्हीं की दृष्टि से प्राप्त होती है। श्रुतदेव, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों से श्रेष्ठ है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि जन्म ही से ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, सबसे बेहतर, सबसे श्रेष्ठ है। यदि वो तपस्या, विधिया, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो, तब तो कहना ही क्या है। तो आप देख सकते हैं कौन सी बात है। एक आध मिसाल और दे देता हूँ आपको। वैसे तो किताबें भरी पड़ी हैं, ज़्यादा दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप देख लें क्या है, थोड़ा और नीचे चलते हैं। यहाँ देखें, यहाँ भी श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इसलिए मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करना। वो मार ही क्यों ना बैठे, दे डंडा दे दे, बहुत सी गालियाँ भी दे, माँ बहन एक कर दे, या शाप ही क्यों ना दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। ब्राह्मण मारे भी, माँ बहन की गाली भी दे, लेकिन तुम सर जो है
नमस्कार ये कई तरह से होता है, कभी पूरा एकदम पाँव में सर रख देना, कभी झुक जाना। तो इस तरह से है कि तुम झुके रहो, अपने सर को जो है ब्राह्मण के सामने झुकाए रहो। जिस प्रकार मैं बड़ी, देखिए यहाँ लिखा है, जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी क्या करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा। यानी ब्राह्मणों को हमेशा ब्राह्मणों के सामने सर झुकाना है, चाहे ब्राह्मण मारे, गाली दे, कुछ भी करे, वो ब्राह्मण है। सर पे मूत दे, जैसे हुआ ना। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वो अपहरित धन उस अपहरण करने वाले को अनजाने में उसके द्वारा ये अपराध हुआ हो तो भी अधः पतन के गड्ढे में डाल देता है। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजाने में उसे लेने वाले राजा निग्र को नरक में डाल दिया था। तो देखें, अगर ब्राह्मण का धन अनजाने में आ गया है, कोई चुरा करके आपके धन में रख दिया है, तब भी आप चुराया, कोई लाके आपके घर में रख दिया है, आपको पता नहीं है, तो भी आप नरक में चले जाएंगे। ये है। और इसके पीछे एक कहानी दिया है राजा निर्ग की, जो ऊपर कहानी है। कहानी इस तरह की है ना राजा निर्ग की, कि ये थोड़ा सा मैं पढ़ करके सुना देता हूँ, फिर बता दूंगा कि राजा निर्ग ये नरक में बेचारा जो गया था तो क्यों गया था। ये ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है राजा निर्ग कितने बड़े राजा थे। यहाँ कहते हैं कि भगवान ये कृष्ण कह रहे हैं कि पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौएं दान की हैं। ये थोड़ा ज़्यादा फेंक दिया गया है, ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा फेंक दिया गया है, लेकिन लिखा है तो क्या करना है। वे सभी गौएं दुधार, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। सबके साथ बछड़े थे, उनके सींगों में सोना मढ़ दिया गया था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया जाता था। ऐसी गौएं मैंने दी थी। किसको? ब्राह्मणों को। तो ये ऊपर से ये बातें आ रही हैं। इतनी इतनी गाय ये जो है दान करता था, लेकिन कहानी ये है कि एक मर्तबा ये एक ब्राह्मण को गाय दिया, अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय इसकी गाय के अंदर घुस गई। चूँकि जिसके आदमी के पास करोड़ों अरबों गाय हो, अरबों क्या कि आप जो है, अब जो यहाँ बताया गया है कि सारी दुनिया को गाय से भर दिया जाए तब भी गाय बाकी रह जाती, लेकिन दुनिया भर जाती, जितना कि इसी में मतलब जो है फेंका गया है। तो अब इतनी गाय, अब जिसके पास मान लें कि 1000 गाय हो तो उसमें एक गाय घुस जाए तो फिर पता नहीं चलेगा कि ये गाय हमारी है या किसी और की है। तो राजा जो है एक ब्राह्मण को एक गाय दे दिए, और वो गाय थी किसी और ब्राह्मण की, तो ये दान कर दिए। तो फिर ब्राह्मण को कहे कि भाई जब हम दान कर दिए हैं तो अब क्या करना है, इसके बदले में तुम 1 लाख गाय ले लो, जाने दो। तो ब्राह्मण शायद कि राज़ी ना हुआ, और फिर ये हुआ कि जो दान दिए थे वो दान लौटा लिए। तो इस कारण से वो नरक में गए थे। तो ये जो है ऐसा इस तरह से फंस गए थे राजा खुद ब खुद कि अगर ब्राह्मण को दान देते तब भी, अगर वो गाय ब्राह्मण के पास रह जाती जिसको वो दान दिए थे, तब भी वो नरक में सड़ते और ज़्यादा सड़ते, क्योंकि एक तरह से वो ब्राह्मण की गाय थी, जो एक तरह से समझे कि ब्राह्मण का धन लिए हैं। तो आगे इसी पुस्तक के अंदर लिखा है कि ब्राह्मण का धन लेने से वो जो है 14 पुश्त या क्या पुश्त को जो है, नस्ल को जो है जला के राख कर देता है। इस तरह की बातें इसके अंदर भी है। आप देखते हैं, अगर आपको नज़र है तो इस पर देखते रहिए, कहीं पर वो बात लिखी हुई मिल जाएगी, या ऊपर हो सकता है लिखी हुई मिले। तो ये चीज़ थी। अगर वो जो है गाय उससे ले लेते तब भी एक महापाप था, उसको भी महापाप बताया गया है कि ब्राह्मण को दान दे करके लेना। तो बेचारा राजा जो है अनजाने में फंस गया, हाँ करता तब भी, ना करता तब भी, दोनों सूरतों में वो क्या कहते हैं कि नरक में जाता। तो ये है ब्राह्मण की क्या कहते हैं, ब्राह्मण की ताकत। तो खैर कुल मिलाकर के आप ये समझ गए होंगे और बात समझ में आ गई होगी कि ये जो अवतार है, ये जो कृष्ण का पैगाम है या जो कृष्ण का मैसेज है, वो यही है कि सारे लोग ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों की ग़ुलामी करो। और ये ब्राह्मण, अगर ये चीज़ अगर आपके जहन में, अक्ल में, दिमाग में घुस गई होगी तो आप समझ गए होंगे कि ये सारा खेल जो है ब्राह्मणों का बनाया हुआ है, लोगों को ग़ुलाम रखने के लिए, ग़ुलाम बना करके रखने के लिए।
तो जिसकी समझ में बात आए तो ठीक, ना समझ में आए तो मेरा क्या करना है, ये चीज़ थी। खैर देख लें। यहाँ देखें क्या है कि ब्राह्मण को दान देकर अगर कोई छीन ले तो आंसू की बूंदों से धरती के जितने धूली कण भींगते हैं उतने वर्षों तक ब्राह्मण ये छीनने वाला नरक में जाएगा। बताइए, ये जो राजा है दोनों सूरतों में बेचारा मारा जाता है। तो आप समझ गए। खैर ज़्यादा बोलने क्या है, आप पढ़ भी सकते हैं, इस तरह से है।